आपको ठहरना है, कहीं बैठना है, स्टे करना है, तो उस अगाल को खोल के वन रिंग बना के कैमल की फर्स्ट 2 लेग को टाई कर देते थे, ताकि कैमल इजीली और स्लोली वॉक करे और ये उनको फॉलो करे। और जानवरों में आपने देखा, भेड़ होती है, बकरियां होती है, वो एक बैठती है सब बैठ जाती है, एक चलती है सब उसको एक लाइन में फॉलो करके चलते। तो एक ऊंट को शेख लेके चलता था, बाकी उसको फॉलो करते थे। जब स्टार्ट करना होता था गेंद तो उसको डबल रिंग किया और सर पे रख लेते। अगाल में 2 कलर हुआ करते थे पहले, आजकल तो ब्लैक नजर आती है, ब्राउन कलर होता था। ब्राउन कलर की पहचान से किया जाता था, जो रॉयल है, जो कबीले का सरदार है, वो ब्राउन में होता था, ताकि आपको कोई देखे गांव में तो वैसा आपको हॉस्पिटैलिटी दे, और ब्लैक वाला नॉर्मल लोगों के लिए। लेकिन आज ऊँट नहीं चराते, ना ऊँट बांधने की जरूरत है, ना कुछ स्कार्फ की जरूरत है, लेकिन फिर भी ये सेम ट्रेडिशन फॉलो करते हैं। क्यों करते हैं? शेख से इंटरव्यू में पूछा था, आज आपने दुनिया को तो ब्रांड के कपड़े बना के दे दिए, मॉल खोल दिए, आप तो वही टेलर से व्हाइट कलर का गाउन स्टिच करके पहनते हो। तो बहुत खूबसूरत लाइन कहता है, ये जो विलेज आप देख के आए, उन्होंने जानबूझ के ओपन किया है, दुनिया को दिखाना चाहते हैं कि वी आर प्राउड टू अवर पास्ट। मुझे अपने एंसेस्टर पे गर्व है कि वो ऊँट चलाते थे, एंड दैट्स व्हाई आई कीप ऑन माई हेड एज ए प्राइड। और अपने लोगों को एक बात और बोलता है, जो लोग अपना पास्ट ट्रेडिशन, दोज हु डोंट हैव देयर पास्ट एंड ट्रेडिशन कल्चर, दे डोंट हैव योर फ्यूचर। अगर अपनी डिग्निटी बनानी है जो शेख, तो रिस्पेक्ट योर कल्चर। आज देखना, शेख किसी भी कंट्री जाता है, व्हाइट गाउन में होता है, उसको अलग इज्जत से लोग रिस्पेक्टफुली ट्रीट करते हैं। तो आज ट्रेडिशन संभाल के रखा है। सेम हम बात करते हैं लेडीज की। लेडीज क्या पहनती है? लेडीज पहनती है ब्लैक कलर का गाउन, अबाया। पहले ब्लैक कलर का नहीं हुआ करता था। पहले क्या होता था, ये कलरफुल लॉन्ग गाउन पे, कुछ गाउन टंग रहे थे वहाँ पे, अगर आपने ध्यान से ऑब्जर्व किया हो तो लंबे कलरफुल गाउन हुआ करते थे, एम्ब्रॉयडरी थी, डिजाइन बने होते थे, बाल खुले रखती थी, लंबे बाल। क्या होता था, जब मैं पर्ल ट्रेडिंग की स्टोरी कंप्लीट नहीं हुई है ना, जब वो बच्चा जाता था डाइविंग पे, वो हार्डली 15, ये बड़े बड़े पत्थर पैरों में बांधते थे, 10 से 15, 5 से 10 केजी के स्टोन रस्सी से, ताकि जब जंप लगाते थे पानी में तो नीचे गहराई में जा सके। इन ऑर्डर टू फाइंड द ऑयस्टर, मोती निकाल के लाते। एक छोटा सा नाइफ आपने देखा स्टार्टिंग में रखा हुआ था, कहीं उसे मिथलिफ बोलते हैं, वो टेढ़ा नाइफ होता है, जैसे हमारे सरदार जी कृपान रखते हैं। उस मिथलिफ का पर्पज होता था, ऑयस्टर को ओपन करके देखते थे अंदर मोती है या नहीं है। अगर मोती पका नहीं है तो छोड़ देते थे, नेक्स्ट टाइम मिल जाएगा। तो वो क्या करते थे, टर्टल शेल एज ए नोज क्लिप बनाते थे, पाम ट्री से वैक्स बना के कानों में डाल लेते थे, पट्टी बांध लेते थे, लेकिन आई प्रोटेक्शन के लिए कुछ भी नहीं था। लंबा टाइम एक बच्चे को दिन में 5 बार डाइव करना अलाउ था। गोता लगाएगा, अगर उसके नसीब में मोती है तो घर आएगा, खाने पीने का सामान अरेंज कर लेगा, उसको बेच के, किसको बेचेगा, किसको, कौन खरीदेंगे, कौन सा शेख? यहाँ कौन सा खाना, अनाज, पानी, कपड़ा, टेक्सटाइल है? कुछ नहीं है। पर्सियन गल्फ देख रहे हैं, समुंदर, ये यूएई को लोकेटेड पूरा भरे हुए है। 1833, चलो अपनी इंडिया कंट्री जाते हैं। एशियन कंट्री रूल्ड बाय ईस्ट इंडिया कंपनी। हम कब आजाद हुए हैं? 1947। उससे पहले क्या सोने की चिड़िया था इंडिया? ब्रिटिश के जहाज यहीं से गुजरते थे, शॉर्टेस्ट रास्ता था उनको यूरोपियन कंट्री जाने का। ये उनके साथ पोर्ट पे खाने पीने का सामान एक्सचेंज करते थे, मोती देते थे और उनसे सामान ले लेते थे, इनका गुजारा चलने लगा। उससे पहले हंटिंग करते थे डेजर्ट में। होता क्या है, 1920, अब देखिए जो 30 बच्चे गए उसमें से हार्डली 10 या 12 बच्चे जिंदा वापिस आते थे, और जो बच्चे जिंदा वापिस आते थे उनकी लाइफ बहुत शॉर्ट हो जाती थी। क्यों? क्योंकि यहाँ के पानी में हाई क्लोरीन है, सॉल्ट है, दैट इज नॉट गुड फॉर द स्किन। 45 की एज जाते जाते वो अंधा हो गया। इसका मतलब क्या हुआ, एक फैमिली से एक यंग मेल बच्चा 1 साल डाइविंग पे जाएगा, नेक्स्ट ईयर नेक्स्ट बच्चे को ट्रेनिंग देगी, वो अपना ट्रीटमेंट करेगा। इवेंचुअली विद द टाइम पीरियड होता है क्या, मेल पॉपुलेशन डिक्रीज हो गई, फीमेल पॉपुलेशन बढ़ गई, और उसको बैलेंस करने के लिए सोसाइटी में 4 नहीं 5 नहीं 6 शादियां भी अलाउड की गई। क्यों? एक पिताजी, उसकी 6 बेटियां, 4 बच्चे मर गए बेटे, उसकी 6 बेटियों को आगे खाना कौन खिलाएगा? वो बाप कहाँ डाइविंग पे जाएगा बुढ़ापे में? उनके लंग्स फेफड़े काम नहीं करते। वहां से स्टार्ट होता है ज्यादा मैरिज का सिस्टम।
अब लेडीज कहाँ से, अब देखिए होता है कि अभी तक तो गुजारा चल रहा है, मोती ढूंढ रहे हैं, बेच रहे हैं, काम चला रहे, मोती नहीं मिला पड़ोसियों से मांग के खा लिया। खजूर ने इनको बहुत सपोर्ट किया, क्योंकि खजूर जो यहाँ का न्यूट्रिशन है, रिच न्यूट्रिशन है। कुदरत भी उस जगह वो चीजें दे देती है जहाँ कुछ नहीं होता। यहाँ अगर खाना पानी है, खजूर पानी पी लो, आप कॉफी पी लिया, खजूर खा लिया, दिन भर आपको इनफ न्यूट्रिशन बॉडी को मिल जाता है। तो होता है क्या है, 1920 जापानीज घूमते हुए इधर आते हैं और आर्टिफिशियल टेक्नोलॉजी, जापानीज तो आपको पता है फास्ट है, उन्होंने लेबोरेटरीज में मोती बनाने शुरू कर दिए और इनके मोतियों को अब ब्रिटिश ने लेना बंद कर दिया। अब यहाँ भुखमरी हो गई, गरीबी आ गई, मोती लेके बैठे रहो, मोती तो नहीं खाते आप। अब होता है क्या है, अब गरीबी में इंसान क्या करेगा, चोरी करता है, क्राइम करता है ना। क्राइम का मेन रीजन गरीबी है। अब होता क्या है कि ये अब उनके जहाज आते थे, इनकी ट्रेनिंग अच्छी थी, 5-6 मिनट पानी में ठहर लेते थे। ब्रिटिश के जहाजों को रात के टाइम अटैक करने लगे और उनके जहाजों से माल लूटने लगे। ब्रिटिश ने इनको नाम दिया समुद्री लुटेरे। जब ब्रिटिश यहाँ से गुजरते थे वो ये कहते थे उस एरिया में रात के टाइम कोई जहाज नहीं रुकेगा, गुजरेगा, क्योंकि वहाँ समुद्री लुटेरे वो आपका माल लूट लेंगे। अब ब्रिटिश इनसे परेशान हो गए, हमसे तो ना हो पाए लेकिन इनसे हो गए। उन्होंने इनको एक एग्रीमेंट दिया कि हम आपके साथ एक एग्रीमेंट करना चाहते हैं कि आप हमारे जहाजों को नहीं लूटेंगे। कहते हम खाएंगे क्या, हम आपको इन रिटर्न खाना पानी देंगे, अरेंज करेंगे, आप हमारी जहाजों की मेंटेनेंस का काम ले लेना। जब भी जहाज गुजरेगा हम रुकेंगे, सब मुहैया कराएंगे, आप हमारा मेंटेनेंस करना। इसलिए यूएई में, दुबई में आपने देखा होगा दुनिया का सबसे बड़ा ड्राई डॉक है। आज भी वर्ल्ड से सारे जहाज यहाँ मेंटेनेंस के लिए आते हैं, जिसे जहाजों का हॉस्पिटल बोला जाता है। अब जैसे तैसे गुजारा चलने लगे, स्टार्ट हो गया। ब्रिटिश आर्मी आई, शेखडम से बन के ये हो गए स्टेट। 1947 इंडिया आजाद हो गया। ब्रिटिश ने डिसाइड किया निकलना, अब क्या है लूटने को देने को इनको कुछ नहीं। लेकिन वो जाते जाते यहाँ ऑयल डिस्कवर कर गए। बिकॉज ऑफ ब्रिटिश ओनली ऑयल डिस्कवर होता है, और जब ऑयल डिस्कवर होता है तो ब्रिटिश ने इनसे ऑयल खरीदा। अभी जो करेंसी आपने देखी ना आज दिन, हम उस पर कोई सिंबल नहीं है, करेंसी इनका पहले कोई था ही नहीं। कोई म्यूजियम अगर आपने अंदर देखा होगा, कोई अगर म्यूजियम में गया होगा इनकेस बाई चांस, वहाँ इंडियन रुपीज भी है। तो ये जब अपने रुपया को भी, अपनी करेंसी को भी रुपया बोलते थे, क्योंकि अरबिक में पा को बा बोला जाता है। और रुपया शब्द कहाँ से आया, इंडिया से। ब्रिटिश रुपया करता था, ऑयल देता था और इनके बदले में इनको वो गोल्ड कॉइन दे जाता था। अब यहाँ रुपया स्टार्ट हो गया, कॉइन्स आने लगे, गोल्ड आने लगा। और यहाँ के शेख थे, शेख जायद, जिसका तस्वीर है, फोटो है। अब यहाँ के शेख है। आपने इतनी गरीबी जो मैं बता रही, लेडीज की मैं बात कर रही थी, ड्रेस की। उस टाइम पे काला रंग का कपड़ा ब्रिटिश इन्हें सस्ते में बेच के जाते थे। एक गाउन पूरे साल में, 1 साल में अफोर्ड कर पाती थी। ईद के टाइम उसको नया गाउन मिलता था। अगर वो कपड़ा टियर वियर हो गया तो काला कपड़ा लेके, ऐसे स्कार्फ लेके उसको कवर करने लगी, ताकि पता ही ना चले नीचे फटा हुआ, पुराना पहना हुआ, कलर फेड हो गया। धीरे धीरे इन्होंने पूरा ही कवर करना स्टार्ट कर दिया। देन इस्लाम में इंट्रोड्यूस हो गया और इनको स्ट्रिक्टली बोल दिया गया कि काला रंग आपको बुरी नज़र से बचाता है। और लेडीज ऑफ कोर्स यहाँ की माशाल्लाह बहुत खूबसूरत, वो प्रोटेक्ट करने लायक भी है, बहुत खूबसूरत। अगर यहाँ की लोकल लेडीज की बात की जाए तो यहाँ से ड्रेस था। तो आज भी रिस्पेक्ट करती है अपने ट्रेडिशन के अंदर, भले ही लाखों का इवन गोल्ड के कपड़े पहनते हैं लोग, लेकिन स्टिल उसको कवर कर लेती है। बाहर किसी को शो ऑफ नहीं होता, कोई किसी को शो ऑफ नहीं करता है कि मैं इतना, मेरे को गोल्ड देखा है पहने हुए। कोई भी शेख पप्पी लहरी तो कोई है ही नहीं इधर में, वरना इनके पास जितना गोल्ड है शायद ही किसी के पास है। और वो सिंपल लाइफ स्टाइल रखते हैं। अब हुआ क्या, उसके बाद ब्रिटिश ने डिसाइड किया मूव करना, क्योंकि उनको था डेजर्ट में हम क्या करेंगे, हम तो निकल रही, इनकी पॉपुलेशन 10% भी नहीं है। और वो डिसाइड किया कॉन्ट्रैक्ट रिन्यूअल नहीं किया। अब शेख जायद थे विजनरी लीडर, ही वाज द रूलर ऑफ अबू धाबी। ये मीडिया ऑफिस है, राइट हैंड साइड पे देखें कितनी शांत मीडिया है ना, ऑफिस में बंद है, कोई नहीं बैठा हुआ। यहाँ सिर्फ 2 ही खबर आती है, वो जो शेख ने बोली है, बस हो गया। कोई खास, हर कोई मोबाइल लेके रिपोर्टर नहीं बना। हर कोई वहाँ पे जस्टिफिकेट, जिसने संविधान पढ़ा है नहीं पढ़ा, वो भी वहाँ ज्ञान देने बैठ जाते हैं। नहीं, तो यहाँ बहुत सख्त है इस चीज़ में, इसलिए सिस्टम चल रहा है। हमारे एक आदमी ट्रैफिक की बात कर रहे थे, हम ये भी बात कर रहे, कोई तो मुझसे पूछ रहा था साइकिलिंग कितनी अच्छे से बाइकिंग लगी हुई थी, देखा आपने? हमारे कैप्टन ने सुबह से पीप होंक हॉर्न कहीं सुनाई दिया आपको? अभी भी कोई एक्सीडेंट भी हो जाता है ना, इनके दोनों गाड़ियों के ड्राइवर नीचे जाएंगे, एक दूसरे को सलाम दुआ करते हैं, अपनी गलती अपने आप मानता है, अपना कार्ड देता है, जाके मेंटेनेंस करा ले। हमारे यहाँ क्या होगा, पहले तो गालियाँ, गलती तो माननी हमारी किस्मत में है ही नहीं। हमने
एक्सेप्ट करना ही नहीं कि मैं कोई गलती कर सकता हूँ, है ना। वो तो भाई अलग बात, वो उतरेगा, गालियां पहले शुरू, तू गलत मैं गलत और ये वो, फिर आएगी हमारी पुलिस, वो और। तो ये इधर ऐसा नहीं है, इधर बहुत इजीली हो जाता है। कहीं सीआईडी पुलिस नजर आई, अब अभी दो लोग रोड पे खड़े होकर झगड़ा करो, देखो कहाँ से आ जाती है। अभी आप स्टार्ट करें। यहाँ रडार सिस्टम है, देख रहे हैं कैमरे, ये हर जगह। यहाँ के पुलिस जो है कंट्रोल रूम में बैठ के सबको सीसीटीवी सर्वाइल, गाड़ियों में जीपीएस लगा रहता है। इसलिए मैं आपको कहती हूँ बस में बैठ के चल। अच्छा, ये हमारा डेट्स मार्केट है, खजूर मार्केट है, क्योंकि अबू धाबी मेन प्रोडक्शन डेट्स की है इनका। ये पहले भी इम्पोर्ट एक्सपोर्ट करते थे। अबू धाबी इज फेमस फॉर डेट्स। डेट्स जो है जो सबसे बेस्ट प्रीमियम क्वालिटी का, दैट इज कमिंग फ्रॉम सऊदी अरेबिया। तो जो ब्लैक कलर का होता है वो होता है अजवा, खजूरों में सबसे बेस्ट वैरायटी है अजवा। जो शुगर फ्री होता है उसमें वाइट थिन लाइन होती है। जिनको हार्ट पेशेंट है, गट हेल्थ, बोन हेल्थ, और जिनको जो हमारे सीनियर्स हैं, सबसे प्रीमियम होता है ऑर्गेनिक, वो आपको यहाँ पे अवेलेबल है। उसके अलावा दूसरा होता है मजदूर।